ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है कोशिश शब्द समाप्त करो। अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अर्थार्थ जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। दिलाराम भट्टी का अभ्यास का पॉइंट रहेगा करण करावन हार। जब आप बाबा के निमित्त बनते हो तो बाबा आपको नई पहचान देते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे खुश राजी हैं। संगम युग पर खुश भी रहना है, राजी भी रहना है। पहले कहते हैं खुश फिर राजी, पर मैं कहती हूँ जो राजी है वो खुश होगा। किसी भी बात की अगर थोड़ी भी नाराजगी है तो खुशी चली जाएगी। संतुष्ट मणि है, बाबा कहता है मेरी मस्तक मणि है।
सभी अपने दिल में मैं संतुष्ट रहूं, तो बाबा की तरफ से भी मार्क्स मिलेंगी और आपके खुद के वाइब्रेशन से भी बहुतों की सेवा होगी। क्योंकि अपने जीवन में कोई भी गुण होता है ना, तो उसकी सुगंध होती है। जैसे फूल की सुगंध होती है, वैसे हमारी वृत्ति की भी सुगंध होती है। वृत्ति देखने में नहीं आती, कई बार तो सोचते हैं वृत्ति है क्या, पर वृत्ति को हम इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। कुछ भी अगर मन में किसी के प्रति होता है तो वो एटीट्यूड बन जाता है कि ये तो ऐसा है ही। तो हमारी दादी जानकी कहती थी, पहले ही आपने ब्लेसिंग तो दी नहीं, आपने कहा ऐसा ही है वो, तो इसलिए ब्लेसिंग दो कि नहीं, समय पर सब परिवर्तन होगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा। वरदान दो, खुद को भी मिलेगा, औरों को भी दे सकेंगे। तो इसलिए जनवरी मास है, अव्यक्ति मास है, फरिश्ता बनने का, बाप समान बनने का लक्ष्य है। इसमें भी करण करावन हर शब्द का बहुत महत्व है। आप करो, बाबा करवाएगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे, तो बाबा क्या मदद दे। करो, बाबा की हिम्मत, बाबा की शक्ति, बाबा के वरदान कराएंगे। तो जितना खुद से हो सकता है, पर करो। बैठ नहीं जाओ कि हमसे तो नहीं होता है। तो करण करावन हार को अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करने के लिए करना पड़ता है। तो बहुत ही गहरी बात भी है, पर बहुत लाइट भी रहेंगे। तो ये नहीं कि बाबा सिर्फ अपने कार्य में सहयोग देता है, पर हमारे पुरुषार्थ में भी। इसलिए कहते हैं ना, एक कदम आप रखो हिम्मत का, तो 1000 कदम बाबा के मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना पड़ता है। चलो हिम्मत तो रखो। हिम्मत रखने वाला विजयी भी बन जाता है, और हिम्मत रखने वाले को करण करावन हार बाप भी मदद करते हैं, शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं। तो हर रोज बाबा हमको बार बार इस मास के लिए जीवन मुक्ति, ब्राह्मण जीवन मतलब जीवन मुक्त अर्थात फरिश्ता। तो कोई भी इस फर्श का कुछ भी होगा, चाहे वो देह है, चाहे वो देह के संबंध है, चाहे सबका बंधन होगा। और फरिश्ते को कोई बंधन नहीं होता। नहीं, फरिश्ता तो उड़ता है, उड़ करके जहाँ जो करना है वो करता है। तो बाबा आज कह रहे हैं, एक बहुत कॉमन शब्द है ना, आप करेंगे, तो कहते हैं आई विल ट्राई। ये बहुत कॉमन है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कर रही हूँ या कोशिश करूंगी। नहीं, लक्ष्य रखना है, कोशिश नहीं करनी। जिसके पास लक्ष्य होता है ना, तो बाबा कहता है लक्षण भी फिर वैसे आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोशिश शब्द को अभी समाप्त करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अर्थात जीवन मुक्त। फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद नहीं।
न देह का बंधन, अर्श अर्श है, एक फर्श है, तो फरिश्ते को अर्श खींचता है, और जो देहभान में होता है उसको फर्श खींचता है। बड़ा सूक्ष्म है, पर बाबा कह रहे हैं कि देह का बंधन सारा दिन किस में जाता है? देह को संभालो, देह को ये करो, देह के लिए रहे, न देह के संबंध का बंधन। जब खुद को आत्मा समझते हैं तो सभी संबंधों में आत्मिक दृष्टि हो जाती है ना, तो वो देह के संबंध है पर बंधन नहीं है। देह का संबंध तो है ही, बिना देह के तो नहीं कुछ चलता है ना, पर बंधन नहीं। न देह के पदार्थों का बंधन। अगर बाबा कहते हैं कि अपनी देह का लगाव खत्म किया, तो देह के संबंध और जो पदार्थ हैं वो बंधन आप ही खत्म हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अभ्यास मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बुरी तरह से ये सब याद रहे, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत चाहिए। ऐसे नहीं कि कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कोई कशिश है। पुरानी दुनिया की क्या कशिश है? अभी तो संबंधों की भी कोई कशिश नहीं है रही, तो अभी कोशिश करेंगे नहीं, जरूर करेंगे। कुछ भी हो जाए करेंगे, कोशिश करें। कोशिश शब्द बाबा कहता है निकाल दो, कि कोशिश शब्द का मतलब कशिश पुरानी दुनिया की। इसलिए कोशिश शब्द को समाप्त करो और देह भान को छोड़ो। पता लगता है ना, अगर मैं खुद आत्मिक स्थिति में हूँ तो मैं दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखती हूँ। न किसके संस्कार, न किसकी कमजोरी, वो भी एक आत्मा है, मैं भी हूँ, हर एक का पार्ट है। तो ये जो रूहानी आत्मिक स्नेह होता है ना, उसमें हम एक दूसरे को, यात्रा चल रही है ना, उसमें सहयोग देते हैं। कि जो भी सहयोग जिसको चाहिए, किसी में धैर्यता कम है, आप थोड़ा और धैर्यता को धारण करो। सिर्फ यही कहते रहो उसमें तो बिल्कुल धैर्यता नहीं है, तो गुणों का दान बहुत बड़ा दान है। कि चलो वो धीरे हो जाता है, मैं तो धैर्य में रहूं ना। तो आत्मिक संबंधों में जो स्नेह और सहयोग, सब समान में भी रहते हैं और समान भी देते हैं। बाबा कहता है ना, बच्चे समान में रहो तो दूसरों को भी समान दो। तो स्नेह और सहयोग के संबंध आत्मिक रूप से ही हो सकते हैं। चाहे कोई भी है, लौकिक अलौकिक परिवार है, सबसे आत्मिक संबंध।
हम लोग जब ज्ञान में आए, हाँ, तो लौकिक शब्द को हमने अलौकिक कर दिया था। कहते थे ये लौकिक माता जी है, माता जी नहीं कहते थे, ये लौकिक माँ है, क्योंकि अलौकिक माँ तो ब्रह्मा ब्रह्मा बाप है ना। माता पिता शिव बाबा है, तो हमेशा कहते थे लौकिक, ये मेरे लौकिक संबंध है। लेकिन हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई मित्र का। तो पार्ट कोई भी कैसा बजा रहा है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है जब देह का ये बंधन, देहबन हटेगा, तो ऑटोमेटिकली सब बंधन, देह का, पदार्थों का, संबंध का, सब बंधन आपस आप ही छूट जाएंगे। तो फरिश्ता स्टेज बनेगी, बाप समान बनेंगे। तो अभी हम सभी एकदम आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में, अपने को एक ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा समझ के, देह से न्यारे, ओम शांति।